How to factory reset your Android phone in 2022। तो गाइस आज मैं स्पेशली इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि 2022 में आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। वेल बेसिकली यहाँ पर टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी दैट कि एवरी ईयर जो फैक्ट्री रीसेट का जो प्रोसेस है, जो सेटिंग्स है, उनमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है, लेकिन ऑप्शन वही रहता है। लेकिन सेटिंग का आगे कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहता है। तो अगर आपने कोई स्मार्टफोन्स लिया है तो वो जो 2021 और 2022 में आपने परचेस किया है और आप उस स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इवन ओल्ड वाले स्मार्टफोन में भी ये टॉपिक यूज़फुल रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो अगर आपने 100% डिसाइड कर लिया है कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, तो ही आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। बिकॉज एक बार आपने फैक्ट्री रीसेट कर लिया तो इनकेस अगर आपका जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको फिर से जीरो से स्मार्टफोन जैसा नया फ्रेश स्मार्टफोन होता है वैसे ही ये प्रोसेस होगा। लेकिन मेक श्योर फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको अपने मोबाइल में जो बैकअप ऑप्शन है वो आपको ज़रूर ऑन रखना है। और जो भी आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ है, मेक श्योर उसका बैकअप आप ज़रूर ले लें। गूगल फोटोज़ में आप सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकते हैं, या तो उससे भी ज़्यादा अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा बेटर है कि अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में बैकअप ऑप्शन फुल हो चुका है तो आप सारे सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ को आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए, ताकि जो भी आपका इंपॉर्टेंट फोटो है वो लॉस्ट ना हो। दैट्स इट। और सबसे सेकंड स्टेप, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। गूगल अगर आपका फैक्ट्री रीसेट आप करना चाहते हो तो मेक श्योर कि जो आपका गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने गूगल अकाउंट्स में जाके लॉगिन करके पासवर्ड के सेक्शन में जाके आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड आप देख लीजिए। बिकॉज यहाँ पर फिर अगर आपको उसी गूगल अकाउंट से अगर आपको लॉगिन करना होगा हो पड़े तो ऐसे में आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पासवर्ड याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पासवर्ड याद नहीं है तो ऐसे में फिर आपको पासवर्ड रीसेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो यू नीड टू कीप इन माइंड। सो नाउ अब यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये बेसिकली एकदम नया स्मार्टफोन है जो मैंने 2022 में परचेस किया है। इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन, जो अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो नए स्मार्टफोन में कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मेक श्योर आपका मोबाइल स्विच ऑन रहे। स्विच ऑन में ही इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स अप्लाई करते हैं लाइक हाउ टू रीसेट योर एंड्रॉयड स्मार्टफोन इन 2022। सो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्मार्टफोन ऑन ही रखना है। ऑन करने के बाद ये जो ऊपर वाला बटन दिख रहा है वॉल्यूम अप का, इसको, और पावर बटन, ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो 1 2 एंड 3। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद फिर से आपको प्रेस करना है। उसके बाद छोड़ देना है। दैट्स इट। तो ये ऑप्शन आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका स्किप हो जाएगा, तो इसे मैं फिर से करता हूँ इस प्रोसेस को। तो मेक श्योर अभी मैं सेकेंड टाइम फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। वॉल्यूम अप एंड पावर बटन, ये दोनों बटन को एक साथ, पहले वॉल्यूम बटन बाद में पावर बटन, या पहले वॉल्यूम बटन या बाद में पावर बटन, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक साथ प्रेस करना है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। सो दोनों को एक साथ मैंने प्रेस किया है। अब जैसे बंद हो गया तुरंत छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद फिर से दोनों को एक साथ प्रेस करना है जब तक ये चालू ना हो। चालू होने के बाद छोड़ देना है सीधा। तुरंत भी रुकना नहीं है, तुरंत 1 सेकंड में छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद ये ऑप्शन आपको आएगा। ये ऑप्शन नहीं आया और डायरेक्टली स्विच ऑन हो गया तो दैट में समझना कि आप फैक्ट्री रीसेट के मोड में नहीं गए। ये ऑप्शन बेसिकली नए स्मार्टफोन्स में जो अभी 2021 के, सॉरी 2020 के बाद जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, उन सारे स्मार्टफोन्स में आपको ऐसा ही ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सेटिंग के लिए, इस फैक्ट्री रीसेट में जाने के लिए आपको करना होगा।
या अदरवाइज अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है टेक्निकल टर्म्स में, तो मोबाइल के सेटिंग्स में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैं आपको सेकंड स्टेप में फिर से बताऊंगा। बट फिलहाल अभी मैं इस मोबाइल को रीसेट करता हूँ, जो कि नया स्मार्टफोन है। ये होने के बाद अगर ये कमांड आ गया, उसके बाद पावर बटन पे आपको पहले प्रेस करना है, और उसके बाद जो वॉल्यूम अप बटन है उसको एक बार प्रेस करना है। समझ गए? पावर बटन पहले प्रेस किया, उसको प्रेस करके रखा, देन उसके बाद सेकंड वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके छोड़ देना है, और जैसे आप छोड़ दोगे ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। दैट्स इट। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है उसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज करना है। तो लेट्स मैं वॉल्यूम डाउन बटन का यूज करूंगा इसको, और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। दैट्स इट। तो आपको तो वैसे जो ऑप्शन है आपके पिक करना, अगर आपको पूरा स्मार्टफोन अगर आपको रीसेट ही करना है, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, वाइप डेटा एंड फैक्ट्री। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वाइप डेटा एंड फैक्ट्री, जिसको मैं भी सिलेक्ट करने वाला हूँ। वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो लेट्स मैं सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ओके कंफर्म करने के लिए पावर बटन को एक बार आपको प्रेस कर देना है। अब उसके बाद ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपको पिक करना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउन साइड पे फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद डन। लेकिन ये डेटा, ये ओवरऑल गाइस आपके पूरे स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फर्स्ट टाइम हो गया, अब आपको एक बार सेकेंड टाइम फिर से यही ऑप्शन को कंफर्म करना है। दैट्स इट। अब उसके बाद डायरेक्टली आपको रिबूट कर लेना है। तो लेट्स मैं इसे रिबूट कर लेता हूँ। सो नाउ ओवरऑली यहाँ पर मैंने पीछे पॉज लिया था, तो ये नियरली आपका 3 मिनट लेगा पूरा डिवाइस मतलब चालू होने के लिए। फैक्ट्री डेटा रीसेट तो ये तुरंत ही हो जाएगा, जैसे आप ऑप्शन चूज करोगे तो ये तुरंत ही डेटा पूरा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको रिबूट नाउ सिस्टम के ऑप्शन पे टैप करना है, और उसके बाद आपका स्मार्टफोन पूरा का पूरा नए की तरह हो जाएगा जैसा पहले था। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है, रीज़न चूज़ कर लेना है, जो हमारा नॉर्मल सा सेटअप का प्रोसेस होता है। तो जो नॉर्मली दैट्स इज ऑल अबाउट। तो लेट्स मैं इस सारे प्रोसेस को तुरंत ही कंप्लीट कर लेता हूँ। सो नाउ अभी ये जो मेरा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 11 एस फ्री फायर एडिशन, ये अभी पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट हो चुका है। इसका सेटअप प्रोसेस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। आई लेट्स एग्जांपल, यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि जो अगर आप अपना गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल, आपको मतलब आपको याद नहीं है, तो रीसेट करने से पहले अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। या तो ज़्यादा इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल से अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको अपने गूगल अकाउंट्स में जाना है। ये जो टॉप राइट साइड में जो आपको जीमेल का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट दिख रहा है, इस पे आपको टैप करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फो में जाके आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और जो मैंने एक और कहा था कि एक और सेकेंड स्टेप भी है अपने स्मार्टफोन को रीसेट करने का। अगर आप ज़रा टेक्निकल टर्म्स में जाना नहीं चाहते हो, तो एक सिंपल सा मोबाइल के अंदर ही आपको एक सेटिंग मिलता है, जिससे आप पूरे स्मार्टफोन को रीसेट कर सकते हो। तो इसके लिए डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है डाउन साइड में, एंड देन उसके बाद सिस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन का, राइट हियर। सिंपल सा इस पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इरेज ऑल डेटा, इस पर सिंपल सा आपको टैप करना है। और जैसे आप इस पर टैप कर दोगे, तो उसके बाद आपका स्मार्टफोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। मोस्टली स्मार्टफोन्स में अलर्ट मिलता है, तो अगर आपके पास का नया स्मार्टफोन है, तो ऐसे में आपको नए स्मार्टफोन में इस तरीके का अलर्ट मिलेगा, लो बैटरी, अनेबल टू रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स, प्लीज चार्ज अप टू 30%। तो ये मतलब हमें अलर्ट कर रहा है कि अभी जो मेरा स्मार्टफोन है ये 20% यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे मिनिमम 30% मोबाइल चार्ज होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जो नए स्मार्टफोन्स में आपको देखने मिलती है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। ये एक सिंपल सा शॉर्ट टॉपिक था, लाइक हाउ यू कैन इजीली रीसेट योर एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन 2022। और ये जो प्रोसेस है
2020 के बाद जितने भी सारे स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे स्मार्टफोन्स में और ये सारे ऑप्शन सपोर्ट करेगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स एंड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में। सो दिस विल हेल्प यू इन 2022 एंड 2023। थैंक यू।